डीएम बन सकते हैं, जो पढ़ रहे हैं तो उनको अभी से सम्मान दो। ढांचे में आने तो क्या दिक्कत है, ये नवाचार था। अगर हम उनको सम्मान दें तो निश्चित रूप से उसको फोटो अपने माँ बाप को दिखाएगा, अपने ग्रुप में दिखाएंगे, तो टीचर अन्य बच्चों को भी अंदर एक भाव आएगा कि हम भी ऐसा करें कि आगे बढ़े। जैसे सरस्वती वंदना की बात आई, मैंने बुलाया हमने कैलकुलेट करके मैं काम नहीं आई, उसको देखो तो कम से कम गलती हो सकती है, फिर कोई बात नहीं। हम शादी करवा सीखते हैं तो क्या हम तुरंत पढ़ के बात नहीं कर सकते, मेरे पास आने से नहीं है थोड़ा बड़े गिरे हैं पूरे पिछले साल से आते हो कभी गिरे हो, फिर क्यों रेकॉर्ड नहीं बना हो रहा है, पूरा नहीं होता है, किसी को पूरा आने की जरूरत नहीं है, तो केवल कुछ संदेश है अपने बारे में रेकॉर्ड पकड़ के और बच्चों को दिखाइए हम भी जा रहे हैं, बोलिए क्या ये संभव है? आप जा रहे हैं यहाँ से तीन स्कूल में क्यों गए, क्या करने गए, क्या करने गए हैं? राजेंद्र बताओ, सो रहे हो आप, गए वो कौन सा राजस्थान में, उस पर आप गए, क्यों गए? आप ये सब में लागू हो रहा है, एक बात करते हैं, आप वहाँ क्यों गए? टीचर को आप सिखाओगे तो टीचर आपको सम्मान देगा, दूसरा नहीं हम सीखते हैं और ऐसे ही हम आपको पूरा नहीं करना है, किसी को पूरा नहीं करना आप सीख रहे हैं। तो एक फील्ड कभी की तो वहाँ पे बाइक भी क्लासरूम में चाहिए कि बच्चों के साथ तो बंदा रहेगी और जहाँ कहना है कि या हमारे पास काम है नहीं, बिना काम का आप चाहते होंगे कुछ टीचर आपको ऐसे मिल जाए तो कहते हैं कि आप आगे निश्चित रूप से कहते हैं कि बटा बतावा बतावा तो वो कहें उससे पहले आप लैपटॉप पकड़ लेते हम नहीं बना पा रहे हैं। अगर आंकड़ा निकाल लिया जाए एक टीचर अध्यापक के हिस्से में कितने बच्चे जाएंगे, अगर नगर को हम बातें तो जहाँ तक मैं समझता हूँ 25 से 30 के ज़्यादा बच्चे जाएंगे। और बताइए 25 स्कूल के क्या 16 का एक आदमी आता उसको 13 तक पढ़ाया था हिमांशु करके, हिमांशु हमने पूछा हमारी बात का सिखा जाएंगे तो कितना होता है, सर 15 बड़ा 13 तक उसको पढ़ा दिया था, दूसरे का व्यक्तिगत महिला को उसने कहा कि 15 तक। क्या इस तरह का बच्चों से आप पहले से समाज संबंध बना रहे हैं? अगर बने आपकी बात तो निश्चित रूप से एक बार दूर नहीं होगा, जब वही पहला नंबर होगा बनने में, लेकिन वही अफसोस है इतनी बड़ी टीम में सिर्फ एक अपने हाथ में जहां हमने बनाया है। तो आज जब जागो तभी सवेरा, इसीलिए आयोजन किया गया, तब क्या क्या जल्दी से जल्दी नाटक को किया जाए और हर टीचर तक मैं तो ये कह रहा हूँ क्या हर बच्चा अपने ARP को, डाइट मेंटर को, खंड शिक्षा अधिकारी को, यथार्थी को या PSA को नहीं बचा सकता? बचा सकता या नहीं बचा सकता? लेकिन कैसे बचा लेगा? नाम से, फोटो से या जाने से या संबंध
बात पहले संबंध बनाने के लिए क्या करना होगा? अनुभव से सीखें। इसका मतलब है हम सीखेंगे तो अपने खुद के चले रास्ते से सीखेंगे। इसका मतलब है हम सीखेंगे तो खुद की उत्सुकता से सीखेंगे, खुद की आवश्यकता से सीखेंगे, खुद के लिए सीखेंगे और खुद के लिए तभी अच्छे जिएगा जब आप इस ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा से अभी आप थोड़ी देर पहले जी रहे थे, इस ऊर्जा के साथ आप कक्षा कक्ष में जाएंगे जहाँ बच्चा आपको देख करके ऊर्जावान हो पाएगा। एक निरस्ता सुबह 10 बजे से आ रही थी, तो इस सोने की प्रक्रिया में बहुत सारे लोग भी सक्रिय नहीं हुए, जो देखने में आया कि सारे लोग रिश्ते में कुछ लोग बने रहे, इतनी ज्यादा चल रही थी। तो ये कार्यक्रम इसलिए किया गया, इन्होंने प्रस्तुत किया कि आप बच्चों के बीच में एक ही चीज पढ़ाते बच्चे भी नीरस हो जाते हैं, तो उसमें बीच में 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कुछ ऐसे क्रियाकलाप करिए जिससे बच्चों में फिर पढ़ने की इच्छा जागृत हो। होता क्या है बस वही, तो आप एक जैसे हम देख रहे हैं काफी लोग कूद रहे थे या बाहर जा रहे थे, अरे निरंतर इन्होंने भाषण को सुनते तो इसके लिए इन्होंने एक कार्यक्रम रखा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आप एक लीड करेंगे, हमारे सभी बच्चों को आपको लीड करना है, अध्यापकों को लीड करना है। एक अध्यापक के ऊपर अगर 25 बच्चे आ रहे हैं तो उन 25 बच्चों को अध्यापक कैसे निपुण बना सकता है, कैसे सिखा सकता है। ऐसा नहीं एक से 3 ही नहीं बल्कि 8 तक क्लास कैसे आती है कि बच्चे को ये नहीं आता, बच्चे को नहीं आता। तो आपको लीड करना होगा 7000 अध्यापक को, 7000 अध्यापक लीड करेंगे 2 लाख बच्चों को। इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए यह कार्यक्रम किया गया है। प्राचार्य भी आए हुए हैं, हमारी टीम है, इसका मुख्य दायित्व क्या है? विद्यालयों में भ्रमण करना, अध्यापकों को सपोर्ट प्रदान करना, उनको पेडागॉजिकल उनकी जो नीड्स हैं उस पर मुख्य रूप से उनका मार्गदर्शन करना कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं कि आपके विद्यालय में या बच्चों के लर्निंग आउटकम के स्तर में सुधार हो जाए, या कौन कौन सी नई विधाएं इस समय हमारे विभाग में चल रही हैं, उन क्या हमें करना चाहिए जिसके कारण हमारे विद्यालयों में या हमारे कक्षा का जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन है वो बेहतर स्थिति को प्राप्त हो सके। तो अभी हम अगर बात करें तो इस समय आप जान रहे हैं कि निपुण भारत की गतिविधियां हमारे विद्यालयों में संचालित हैं। तो सबसे पहला हमारा दायित्व होगा कि हम ये पता करें कि क्या हमारे क्लासरूम में बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक क्या संदर्शिकाओं का प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। संदर्शिकाएं क्या हैं, इससे आप सभी लोग उसका प्रस्तुतिकरण बेहतर हो, यानी तारे जमीन पर आ जाए और बच्चा खुद डिमांड करने लगे कि लोग अब ये मुझे चाहिए। मुझे हम अपने आप को बताते हैं कि हम साइंस के टीचर हैं। अब अगर मैं साइंस पढ़ा हूँ तो साइंस तो देते हैं। आप थोड़ा सा संभालिए इसको। मेरे पास नदी तो नहीं है, हाँ जरूर है, तो मैं यहीं पे देख लेता हूँ। चलिए में कुछ लगा तो नहीं है, सही। कटादरा, मैं इसको कलकत्ता तक ले जा सकता हूं। मैं इस पानी को जहां से वहां ले जा सकता हूं। सही ये नहीं है, सही ये है कि इसमें साइंस का कौन सा सिद्धांत काम करता है, ये सही होना चाहिए। अगर मेरा बच्चा ये बता पाए के तहत ये पानी टिक गया है तो हमारा कक्षा सही है।
और फ्रूटी पिया करते हैं। अब इसमें हम एक छोटा सा प्रयोग करके देखेंगे। आपको दोनों ही आवाजों में कोई अंतर समझ में आया? किस प्रकार का अंतर था? एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है इसमें, केवल एक स्प्रे है बस। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नहीं अभी खाली है, बिल्कुल खाली है। एक सामान्य सा टुकड़ा है। अगर बच्चा हमारा ध्वनि को सीखना चाहता है, ध्वनि कैसे निकलती है, लॉजिक क्या है उसका, केवल और केवल पता समाप्त ध्वनि आनी बंद। कोरोना काल में ये आपके साथ बहुत हुआ था। जैसे कोरोना का प्रभाव, अगर मैं इसे बांसुरी पकड़ना चाहूँ बन जाएगा? देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। कल मैं आपसे कहूं कि कल भी आपको नाश्ते में खिचड़ी मिलेगी, दोपहर में खिचड़ी मिलेगी, जैसा को थोड़ा सा अच्छा लगे। तीसरे दिन फिर सुबह खिचड़ी, दोपहर में खिचड़ी, और थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, चाय के साथ भी जुड़ जाएंगे। जिन आत्मीय संबंधों की हम बात कर रहे थे वो आत्मीय संबंध विकसित हो जाएंगे और आपका विद्यालय और आपका जनपद सब निपुण बन जाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग इस खेल पे कि ये खेलाना कैसे काम करता है। अब आप वापस से अभी हमने इसको फिक्स कर दिया है। आप चाहे जो भी रंग उठाएं, चाहे नीला उठाएं, चाहे वो गुलाबी उठाएं, पिंक उठाएं, आप फ्री हैं। आगे देखते हैं होता क्या है। अब आप इसमें से कुछ आंख बंद करके कुछ संख्या उठाइए और इसमें डाल दीजिए। तो आपने डाली, अब दो भी इसमें से उठा के इसमें डाल दीजिए। आंख बंद करके, कोई जरूरत नहीं कि आप किसी को लेना है, अब देखिए जितना इसमें ऑरेंज कलर की स्ट्रॉज हैं उतनी ही इसमें ब्लू कलर की है। इन्होंने आंख बंद करके उठाया था, ये जादू कैसे हुआ? आप कितनी बार करेंगे हर बार ये? आप चाहे 10 बार में। इसमें कुछ नहीं है, इसमें घी है। इसमें घी है, शायद आप विश्वास न कर पाए, मैं इसको चख के दिखा दूं। ये घी है तरल रूप में। अब आप समझ गए होंगे कि ये है, क्योंकि जहां होता तो मैं नहीं सकता, क्योंकि मैं आदरणीय जगदीश जी नहीं हूँ कि अपने प्रयोग के लिए वहाँ पे साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड को चख लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ कुछ साजिश रची गई थी और उनका वो कैस्ट्रोग्राफ काम नहीं कर रहा था। तो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं जान खाऊंगा, लेकिन हाँ उन्होंने सिद्ध भी किया था कि नहीं, हम भारतीय हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं इस तरह। हम आपके सामने घी डाल रहे हैं, तो हम घी हम क्यों डालें? हमारे यहाँ पे अबुआ बैठे हैं, हम आदरणीय सर से निवेदन करेंगे, प्लीज सर हमारी इस यज्ञशाला में आप घी डालें सर। घी को डालना है जी। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। ओम अग्ने स्वाहा। जी सर ने घी डाला है, सर ने घी डाला है और शायद अभी अग्निदेव के प्रसन्न नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे अग्निदेव से कि सर ने जब घी डाला है तो अग्निदेव को प्रज्वलित होना चाहिए। हे अग्निदेव आप प्रज्वलित हो जाइए, क्योंकि आपके इस जनपद में जो विद्वत जन आए हुए हैं उनसे यह जनपद बहुत ही जल्दी विकसित होने वाला है। अग्निदेव मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मैं आपकी प्रार्थना। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। शायद मेरा घी अभी कम पड़ा है, मुझे थोड़ा सा घी ले आओ, बगल में वहाँ पे घी ले आओ।
सभी लोग बैठ जाएं। लेबोरेटरी से और आपके समझ के करके दिखाऊंगा। खाने को रहने को सब कुछ फ्री मिलेगा, लेकिन आपको बिताना हमारे साथ ही पड़ेगा जब तक हम काम करते रहेंगे। सर शर्त है, एक व्यक्ति थे टोपी शंकर और आप उनके पास गए। एक्चुअली आपको समुद्र पार करके घर जाना था और घर जाने की शर्त ये थी कि टोपी शंकर ने कहा कि मैं आपको घर तो पहुंचा दूंगा, लेकिन इतने दिन मेरे साथ रहोगे उतने दिन तुमको एक नई टोपी पहनाऊंगा। तो टोपी शंकर का नाम ही इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो विभिन्न प्रकार की टोपियाँ बनाता था। तो हम शुरू करते हैं। तो यात्रा पे निकले और पहले दिन उन्होंने एक टोपी बनाई। अब वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये फर्स्ट टाइप की टोपी है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में जो कामगार महिलाएं होती हैं वो इस प्रकार की टोपी को पहनती हैं। प्रकार की टोपी पहनाई तो वो टोपी का लुक कुछ इस प्रकार से आता था, जो अगर आप देखेंगे तो सर प्लीज थोड़ा सा बोले। ये पीछे इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी को ढकती है थोड़ी दूर तक। इसको फायरमैन टोपी कहते हैं। ताकि और वो इसलिए पीछे निकला रहता है ताकि फायरमैन जब भी इस प्रकार की किसी जगह जाए तो लेकिन मेरी सारी प्रकार की टोपी पहननी पड़ेगी, उसके बाद ही पहुंचाऊँ। और प्रकार की टोपी मैं बनाई जिसको हम लोग शिकारी शंभू टोपी कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार का कार्टून है जो इसके लिए एक पत्रिका अलग से छपती है इंग्लिश में। उसमें एक कैरेक्टर है शिकारी शंभू नाम है और उसकी उन्होंने टोपी सर को पहना दी जी। इसके बाद फिर चौथा दिन आया तो उन्होंने कहा आज एक आखिरी टोपी और पहनाऊंगा। मैंने फिर उसको जाना और जाके चौथे दिन उन्होंने एक विशेष प्रकार की टोपी पहनाई जो जिनको हम पांडु टोपी कहते हैं, जो महाराष्ट्र में हवलदार लोग पहना करते हैं, उसको हम लोग पांडु टोपी कहते हैं। रुको सर, हमारे आईएएस हैं, बस ये उसे अनुमति लेके पहनाओ प्लीज। उसके बाद वो लोग वापस की यात्रा में चलने लगे और एक्साइटमेंट के खत्म हो जाए ये संभव नहीं है। तो जब वो चलने लगे, वापसी के रास्ते में चलने लगे तो बहुत जोर से तूफान आया और तूफान आया तो नाव का ये ऊपरी हिस्सा टूट के गिर गया और नाव ऐसे ही झोले खाने लगी। सर तो बहुत डर गए। शिकारी शंभू ने फिर भी क्या नाम है, टोपी शंकर ने फिर भी हौसला बनाया कि आप चिंता ना करो, लेकिन वो हौसला उनको नहीं आया क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। थोड़ी देर बाद एक और थपेड़ा आया और नाव का एक हिस्सा इधर से भी टूट के अब ये टाइटेनिक हो गया। लेकिन अभी भी सर घबरा रहे हैं और टोपी शंकर कह रहे हैं नहीं घबराइए, नहीं सर हम हैं साथ में। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जाने वाला हूँ, अब क्या करूँ। तब से एक और थपेड़ा आया और नाव का एक हिस्सा और पूरी तरीके अब टोपी शंकर बहुत परेशान इसलिए हो गए और उसने सर को एक लाइफ जैकेट अद्भुत, मतलब बच्चा तो जितनी देर सुनेगा या कोई भी सुनेगा, इनफैक्ट एक बड़ा भी मतलब पूरी तरह पूरे टाइम इनक्रॉस रहेगा। बहुत अच्छे से आपने क्रिकेट किया। आई थिंक हम लोग भी अगर उसी तरह करेंगे तो मतलब उसकी इमेजिनेशन कैच होगी, वो चीज़ों की शेप साइज अपनी इंडियन कल्चर के बारे में सीखेगा साथ में।
और सिंपल एक न्यूज़पेपर मतलब चीपेस्ट सोर्स है। इसके माध्यम से 4-5 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने उसको सिखाई और साथ में यात्रा जो कराई वो अलग है। वंडरफुल एक्सरसाइज, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी लर्निंग है। स्कूल चलो अभियान के तहत एक संडे को हमने रखा था और पूरे प्रदेश में भदोही में 11,000 प्रवेश हुए थे उस दिन रविवार को। उसी तरह से 2 अक्टूबर को हमने चयन किया है कि हमारा हर अध्यापक, हर शिक्षाविद, अनुदेशक, ARP, यशार जी, मैं स्वयं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य से वार्ता करके हमारे जितने भी दिए गए प्रशिक्षु हैं उनको गांव में भेज करके हर घर से संपर्क स्थापित करते हुए निपुण लक्ष्य के विषय में बताया जाए। और जो सबसे बड़ी चुनौती आज बेसिक शिक्षा में है, टीचर तो अब समय से आने लगे, लेकिन बच्चों की ऊपर है। उस दिन सारे लोगों ने ये निश्चय किया है कि हम हर घर से, हर अभिभावक से संपर्क स्थापित करते हुए निपुण लक्ष्य को प्राप्त करना, साथ ही साथ बच्चे विद्यालय में पहुंचे सामान्य और उपस्थिति 50 से 60% की गई है। इसके मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान युवा जिलाधिकारी महोदय हमारे आप देखते हैं एजुकेशन फॉर सभी के शिक्षा की योजना के तहत हमने स्कूल बनाए, लेकिन स्कूल के साथ साथ शिक्षा हमारी आगे बढ़े। इसके लिए हमें चिन्हित करवाया उन बच्चों को जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं या स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसके लिए अभियान चलाया। वो था स्कूल चलो अभियान। और जनपद की हमारे बेसिक शिक्षा की टीम है, सर्वे के पश्चात लग करके निश्चित रूप से जनपद भदोही के सर्वप्रथम नामांकन कराने में सफल हुए। इसके लिए मैं जिला प्रशासन का मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करूँगा। अब हमारा देश था बच्चों में एनरोलमेंट तो कर दिया, लेकिन बच्चों का ठहराव 100% हो, इसके लिए हमको शिक्षा देनी थी। तो उसके लिए कि बच्चे को शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकें, इसके लिए हमने खेल बच्चों के बाद वो क्या अपने उसको चेतना को जागृत किया, वो वाकई में वो जो है तारीफ के काबिल है। और हम देखते हैं कि बच्चों को खेल में जो ज्ञान दिया, विज्ञान के द्वारा जो ज्ञान दिया है वो अस्थायी होता है, और वो ऐसा नवाचार है जो उनकी चेतना को जागृत करता है। और नवाचार करके दिखाना है, नए तौर तरीके क्या होंगे जो बच्चों को पूछता हूँ। आपको कैबिनेट को मालूम है लगभग 1,05,000 बच्चों का काम है। 1,05,000 बच्चों जो अंगनवाड़ी के बच्चे शामिल है और आपके इसमें मेंटली और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बच्चों को, और इसमें तो मानते हैं अच्छा प्राइमरी बेसिक स्कूल में आशा और भर्ती पढ़ाई होती है, पढ़ाई तो पढ़ने लगी हमारे पढ़ाई है। आपके पास में अपना जो उसके जो काम नहीं आ गया है, अपना काम किया है, जब वो सही करेंगे तो पढ़ाई का पूरा करना बात है। हम लोग पब्लिक स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर स्कूल में जाते हैं, वहाँ हर चीज़ का बहुत अच्छा काम डिजाइन है। पार्टियों हम जानते हैं लोग पढ़ते सभी लोग हम पढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट जो पार्टी है जो हमारे विपुल भारत को भदोही में आने के लिए और लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसी वजह से आज कार्यशाला का आयोजन कैंपस में हो रहा है। उसमें मेरे साथ मौजूद सीडीओ साहब, DSA साहब, गायक आचार्य जी, बच्चा सी सीनियर अधिकारीगण, सभी गुरुजन जो मेरे सामने बैठे, शिक्षा विभाग से जुड़े और भी विद्यालय में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, बॉक्स हैं और आधार स्तंभ हैं, सभी लोगों का मीडिया
बंधु, साथ में मेरे ऑफिसर अधिकारी भी हैं। आप सभी को आज के लिए आप सबसे पहले मीटिंग है तो उसी के लिए बहुत बहुत मेरे लिए और चूंकि मैंने कहा आप सब भूल गए हैं तो मेरा आपको सादर नमस्कार स्वीकार करें। शिक्षा विभाग तो इससे पहले जो आपका रहने के लिए सामने के सामने बोला, मैं पहचानने भी बोला कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो विषम है, उसमें कोई दो राय नहीं। पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, सबसे विषम भी होता है। एक बार तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी सुविधाएं हैं, दो ऐसी मूलभूत स्तंभ हैं विकास के या किसी भी देश के आधार के, जिनके बिना आप सभी जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है। ये क्लिशे स्टेटमेंट है पर प्रतिदिन इसको दोहराएं तो और उसकी गहराई पता लगेगी, इसके आयाम कितने ज़्यादा हैं। और इसमें मुझे लगता है अगर दोनों में भी कंपेयर किया जाए तो शायद एक बार को स्वास्थ्य में 20 हो जाएगा, फिर भी चल जाएगा, शिक्षा में 19 रह जाएगी तो नहीं है। उस मायने से आप सबसे बड़े कार्य उठा रहे हैं देश के डेवलपमेंट में। तो उसको रियलाइज करते हुए कार्य में थोड़ी बहुत उसने ज़रा इस बार जोर डालना नहीं है। आज हम छोटे समूह में मिल रहे हैं, हमारे ARCs हैं, PEOs हैं, डाइट से भी जी मैं 2018 में CEO के पास चार्ज था वाराणसी में, और मुझे लगता है कि जब मैं वाराणसी उसके बाद 2021 से वाराणसी का अलग अलग पदों पर लगाया और भी आशीष का काम बीच पर है। बट मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे कभी किसी विभाग से अगर रहा तो उसमें टॉप 3 में शिक्षा विभाग के साथ जो मेरा समय था वो है। और आपके 30 सालों से अगर आप बात करेंगे आप लोगों का समाज होता होगा, बात होती होगी, तो आप जानेंगे कि ये केवल एक आधिकारिक मूवमेंट नहीं था, ये उस मूवमेंट का हिस्सा बनने की कोशिश थी जिसको आप ऑलरेडी चलाते हैं, करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। उसी में मैं भी छोटी सी आउटपुट देता हूँ और इस प्रकार और प्रतिदिन करें वो उस भावना में कहने का मकसद ये है कि हम लोग, मेरा जो आशा रहता है हम लोग के साथ संवाद का या फिर बैठने का या कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने का, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये आशय है और ये भावना है कि चूँकि जो ये कार्य है वो इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए क्या कुछ भी करना है मेरी तरफ से जो कुछ भी हो रहा है वो हम करें। और एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि डेवलप से डेवलप देश है ना, यूएस को हम लोग बात करें डेवलप कंट्रीज इफ नॉट द मोस्ट डेवलप कंट्रीज, उसके यहाँ की एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन बात करें सेकेंडरी एजुकेशन वो भी बहुत नंबर नहीं आती। अगर उसमें कुछ मिसिंग लिंक्स है, महंगी है या पेडागॉजी एक पर्टिकुलर टाइप की नॉर्मल शिक्षा का तो कैसे समझ रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ी उद्देश्य होने की जरूरत नहीं है कि शिक्षा सबसे अच्छी कहाँ है। और जिस देश के बच्चे शिक्षा अच्छी पाते हैं तो उस देश का डेवलपमेंट इंडेक्स तो हाई जाएगा ही जाएगा, बट एक ओवरऑल सोसाइटी का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है, वो हाई जाएगा। और आज के मायनों में आप लोग समझ इसको लेके जो कार्य चल रहे हैं हम सबको दिखाना चाहते हैं कि हमारे सभी स्कूलों में आवश्यकता है कि कैसे हम इसको और अधिक कायाकल्प में और निपुण जनपद बनाने में क्या कर सकें। तो सर का नहीं 10 मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा 30 मिनट हम आपको देना है बेसिक शिक्षा का, और सर दे भी रहे हैं। इसलिए सर का बहुत बहुत आभार, मुख्य विकास अधिकारी महोदय जो कि हमेशा बेसिक शिक्षा लगे रहते हैं, हर चीज़ की छोटी चीज़ की मानती करते रहते हैं। सर का भी बहुत आभार, प्राचार्य जी जिनके मार्गदर्शन में बेसिक शिक्षा गति को प्राप्त कर रही है। आपके कुशल नेतृत्व में निपुण जनपद बनाने की तरफ हमारी जो पूरी टीम ARC, SRG, डैड मेंटर और शिक्षक संकुल है सब, और खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक सब लगातार कार्य कर रहे हैं, उनका भी आभार। और सबसे बड़ी जो हमारी टीम है
सबको मिलकर के निपुण भदोही बनाना है, उनको आज एक मंच पे लाने के लिए जिला समन्वय प्रशिक्षण विशेष रूप से इनकी मेहनत और एसआरजी तीनों जो हमारे थे, जो अभी अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे कि एक मंच पे लाकर के प्राय ऐसा होता नहीं है कि सब लोग एक साथ हो। और जिलाधिकारी महोदय का अभी आपको मार्गदर्शन मिलेगा, सर के नए जो विजन है और हमको आपको क्या करना है। निश्चित रूप से जो कार्य सर के द्वारा दिया जाएगा हमें और आपको, वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। और जब तक हम लगेंगे नहीं, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे एक विजन के रूप में कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम कह तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। तो कहने से जरूरी है करना, कर करके कहना। सर